हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्केलर वेक्टर के बारे में बात किए थे, जहां हम लोग देखे थे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। एक में मैग्नीट्यूड होता है और एक में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फिर वहां पे एक खास बात हम लोग देखे थे कि मैग्नीट्यूड को जब हम दो वैल्यू को, जैसे दो मास को हम जोड़ रहे हैं तो सिंपली सम कर देते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं हो रहा था। वेक्टर क्वांटिटी में जब दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ रहे होते हैं, जैसे 2 न्यूटन और 4 न्यूटन, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को सम कर रहे हैं, तो डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ये दोनों फोर्स सेम क्वांटिटी में है तो सम कर देते हैं, अगर डिफरेंट क्वांटिटी में है तो घटाना पड़ता है। पर क्या हो कि जब ना सेम डायरेक्शन में हो ना डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे, है ना। जब एक फोर्स इधर हो और एक फोर्स इस डायरेक्शन में हो तब हम क्या करेंगे। तो उस समय हम बताएं, पिछले लेक्चर में बताएं कि इसके लिए हम वेक्टर सम करते हैं। एक वेक्टर नियम होता है, ठीक है, वो नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो नियम आज समझने से पहले हम लोग उसका थोड़ा हम लोग उससे पहले थोड़ा फंडामेंटल समझ लेते हैं, कुछ टर्म समझ लेते हैं, बेसिक चीजें, ताकि आगे समझने में आसानी हो, ठीक है, लॉ समझने में आसान हो, ठीक है। तो पहला आपको समझना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है, वेलोसिटी है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसे कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे और रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए एक सिचुएशन है कि एक बच्चा है, एक 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 ब्लॉक है, यहाँ पे कोई बॉडी है और एक बच्चा यहाँ पे इस तरीके से इस ब्लॉक को रस्सी के सहारे बांधकर आगे खींच रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, खींचा जा रहा है ना। अब ये बच्चा, ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन को अपने टेक्स्ट बुक में, अपने कॉपी में कैसे समझाएंगे। क्या इतना पूरा डायग्राम बनाएंगे और क्या ये डायग्राम इनफ है, समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ लिख भी दें कि ये स्ट्रिंग है तब भी बात पूरी नहीं होती है कि ये बच्चा खींच रहा है कि ऐसे झूठ मूठ का नाटक कर रहा है, ऐसे ऐसे पकड़े हुए है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये बच्चा ज्यादा ताकत से खींचने लगे तब क्या डिफरेंस होगा फिगर में, है ना। मान लो 5 न्यूटन से खींच रहा है तो ऐसे बना है, अगर 50 न्यूटन से खींचने लगे तब भी ऐसे ही बनाओगे, आपके वो डायग्राम में वो तो डिफरेंस नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो कुछ ऐसा आप ज्योमेट्री यूज करो, जिससे कुछ ऐसा आप डायग्राम बनाओ, कुछ ऐसा चीज करो जिससे आप अपने क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सको उस डायग्राम से। और हाँ, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है या जो भी क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करे मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। तो ऐसा कौन है, तो ऐसा है एरो, ये एरो, ठीक है। ये एरो का जो लेंथ है, ये लेंथ आपको मैग्नीट्यूड बताता है। लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। और ये जो हेड है इसको हेड कहते हैं और इसको टेल कहते हैं। तो ये हेड आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो एरो के सहारे हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इजीली अपने टेक्स्ट बुक पे, अपने कॉपी पे डायग्राम में पिक्टोरियली बनाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें पता है कि ये बच्चा इस धागे के सहारे इस ब्लॉक को बांधकर खींच रहा है, 5 न्यूटन से खींच रहा है। तो और इस डायरेक्शन में रस्सी के ही डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में ऐसे बना देंगे, ऐसे 5 न्यूटन बना दिए। अब ये बच्चा मान लो 10 न्यूटन से खींचने लगे, तो ये डिफरेंस, तो ये डायग्राम नहीं बता पाएगा। ऐसा तो नहीं कि रस्सी का लेंथ हम बढ़ा कर देंगे, नहीं ना। तो हम इस एरो के थ्रू हम इस चीज को
दिखा सकते हैं। क्या कैसे? तो एरो का लेंथ डबल कर देंगे। जैसे ये फोर्स बढ़ा किया, और हम लोग जानते हैं लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है, तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया, 10 हो गया, तो हम लेंथ भी डबल कर देंगे। तो अब जैसे हम नहीं भी लिखे ये चीज, तो देखने वाले को लगेगा कि देखो दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पर एक दूसरे का डबल है ना। तो और इस डायरेक्शन में है ना। तो एरो के सहारे हम वेक्टर को बहुत ही इजीली समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं पिक्टोरियली। ओके, बात समझ में आई? तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्यों जरूरी है आपको समझ में आया है ना। अगर नहीं हम एरो लेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, बार बार मुझे इतना बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, या बार बार मुझे बहुत चीजें लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसा है। कोई भी फिजिकल सिचुएशन होता है जनरली, कुछ भी, उसको आप जनरली दो तरीके से डिस्क्राइब करते हो। एक आप पिक्टोरियली करते हो, पिक्चर बना के, जैसे यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी को, इस सिचुएशन को एक पिक्टोरियली हम बताएं, ठीक। और एक दूसरा मैथ से, मैथमेटिकली इक्वेशन से। एक इक्वेशन आगे के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, इसमें LHS होंगे, RHS होंगे, और वहाँ लिखा रहेगा फोर्स इज इक्वल टू इतना, और उसका डायरेक्शन, तो वो सब चीज़ें। तो दो तरीके से किसी भी सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करते हैं, हमारे नेचुरल फिनोमिना को दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, मिलते हैं।